नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीएससीएस के लिए हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इसी क्रम में आज हम एक मामले पर चर्चा करेंगे। मामला है आर्यन खान से संबंधित। आर्यन खान शाहरुख खान के लड़के हैं और इनको एक बार नशीले पदार्थ के सेवन के क्रम में गिरफ्तार किया गया था। देखिए, दरअसल ऐसा है, हमारे संसद के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया है जिसका नाम है एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इस अधिनियम के तहत कुछ ऐसी चीजें हैं, नशीली चीजें, जिनका सेवन हम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हीरोइन, स्मैक, गांजा इत्यादि। तो आर्यन खान को जो है इन्हीं चीजों के सेवन के लिए पकड़ा गया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब चलिए देखते हैं छूटे कैसे वो। देखिए, हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। नागरिकों को कई प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। उन मौलिक अधिकारों में एक हमारा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32, जिसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारा जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक में भी मौलिक है, फंडामेंटल में फंडामेंटल। क्यों? क्योंकि 32 जब बचा रहता है तो हमारे बहुत सारे मौलिक अधिकार बचे रहते हैं, और जब 32 खत्म हो जाता है तो बहुत सारे मौलिक अधिकार हमारे छीन लिए जाते हैं। जैसे कि बात समझिएगा, अनुच्छेद 32 की क्या है? ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। हमारे बहुत सारे मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो 32 पर टिके हुए हैं। यदि 32 नहीं रहेगा तो वो ढेर सारे मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जिनकी छीनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी देखिए, अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन का अधिकार है, जीवन का अधिकार है। अब आर्यन खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसी व्यक्ति को गलत तरीके से पुलिस द्वारा यदि बंदी बनाया जा रहा है, कैद किया जा रहा है, तो उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। और इसी जीवन के अधिकार के बचाव के लिए अनुच्छेद 32 की व्यवस्था है कि यदि किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बनाया जाए तो अनुच्छेद 32 के माध्यम से वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, दरवाजा खटखटा सकता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपको निवारक नजरबंदी के तहत निवारक नजरबंदी या फिर न्यायालय के आदेश के बाद या तो आपको निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया हो या न्यायालय के आदेश के बाद आपको सजा मिली हो तो गिरफ्तार किया गया हो, ऐसे मामलों में अनुच्छेद 32 का प्रयोग नहीं हो सकता है। बाकी 32 का प्रयोग हो सकता है। यदि पुलिस ने आपको न्यायालय के आदेश के बाद गिरफ्तार किया हुआ है, दंड देने के बाद गिरफ्तार किया हुआ है, तो आप 32 का संरक्षण आपको नहीं मिलेगा। या तो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत यदि आपको नजरबंद किया गया है तो आपको अनुच्छेद 32 का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अन्य सभी मामलों में पुलिस ने यदि आपको गिरफ्तार किया हुआ है, गलत तरीके से गिरफ्तार किया हुआ है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और न्यायालय से यह मांग कर सकते हैं कि हाय, पुलिस ने गलत तरीके से बंदी बनाया हुआ है। तो आर्यन खान ने वही किया। अब देखिए, आर्यन खान अगर जमानत लेते तो जमानत जो है थोड़ा जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जमानत में समय लग जाता है। कभी कभार जमानत में 1 महीना, 2 महीना, 15-20 दिन भी लग सकता है, 4-6 दिन में, 2-3 दिन भी लग सकता है। ठीक है, तो जमानत का टाइम फिक्स नहीं होता है। वो कई बार ऐसा होता है, हमारे यहाँ प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है, तो इसमें कभी कभार टाइम टेकिंग चीजें हो जाती हैं। अब लिखिए, एक व्यवस्था अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में एक व्यवस्था जिसका नाम है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब होता है शरीर प्राप्त करना, शरीर प्राप्त करना। दोस्तों, जब आर्यन खान गिरफ्तार किया गया तो इस मामले में गिरफ्तार किया गया था कि वो नशीली चीजों का सेवन कर रहे थे, जो कि एनडीपीएस एक्ट मैंने आपको बता दिया। जो एनडीपीएस एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत गैर कानूनी था, अपराध था। एनडीपीएस क्या है? नार्कोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इसके तहत कुछ चीजें बैन है, जैसे कि हीरोइन नशीली पदार्थ होती है, एक स्मैक, गांजा। ठीक है, ये सब चीजें हम नहीं सेवन कर सकते हैं। तो इसी के सेवन के संदर्भ में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। अब आर्यन खान ने क्या किया कि जमानत की प्रक्रिया तो लंबी होती है, अगर जमानत कराते तो 1 महीना लग सकता था, तो उन्होंने क्या किया, अनुच्छेद 32 का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हैबियस कॉर्पस के तहत, जो ये हमारा एक उपकरण समझिए, ये टूल है, हमारे बचाव का टूल है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट जाकर के उन्होंने मांग किया ये जो शरीर प्राप्त करने वाला जो हमारा अधिकार है, इसकी मांग की, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमको गलत तरीके से बंदी बनाया गया है, और चूंकि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत था नहीं, इसलिए उनको छोड़ा गया। ठीक है, तो वो छूट गए।
और जमानत का अगर सहारा लेते तो उनको लंबी प्रक्रिया लंबी अच्छी खासी लंबी हो जाती, तो उनको 1-2 महीना भी हो सकता था जेल काटना पड़ता। तो बंदे प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से आर्यन खान को रिहा किया गया। ठीक है, तो यह किसी व्यक्ति के बचाव के लिए एक प्रकार का समझिए टूल है। यदि लेकिन ध्यान यह है, दो चीजें, दो इसके अपवाद हैं। यदि किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी तक गिरफ्तार किया गया है तो बंदे प्रत्यक्षीकरण का सहारा नहीं मिल सकता उसको, और न्यायालय के आदेश के बाद यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो भी उसको बंदे प्रत्यक्षीकरण का सहारा नहीं मिल सकता है। बाकी मामलों में किसी भी तरीके से यदि पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया हुआ है तो जो यह है, जो आपका बंदे प्रत्यक्षीकरण है, ये जमानत की सक्रिय प्रक्रिया है। आप कह सकते हैं कि बंदे प्रत्यक्षीकरण जमानत का सक्रिय रूप है, जमानत का सक्रिय रूप है। ठीक है, अब जमानत क्या है? जमानत जैसे जमानत अस्थायी रूप से ये व्यवस्था है कि जब तक किसी व्यक्ति का अपराध न्यायालय में सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक के लिए अस्थायी रूप से उस व्यक्ति को रिहा करना जमानत कहलाता है। जब तक किसी व्यक्ति का, मान लीजिए किसी व्यक्ति का मुकदमा न्यायालय में लंबित है, अभी पेंडिंग में चल रहा है, अभी ये जो है सिद्ध नहीं हो पाया कि उस व्यक्ति ने अपराध किया ही किया है, तो जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक के लिए उसको रिहा करना जमानत कहलाता है। और जमानत लेने में कई बार समय ज्यादा लग जाता है, उसका जो तेजी से जल्दी से छूटने की जो प्रक्रिया है वो बंदे प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।